हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और हम ये चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन प्लांट्स। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इसके क्वेश्चन आंसर्स, है ना। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट था चैप्टर में तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और मैंने पूरे की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है आपके चैप्टर्स की। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है क्योंकि पहले जो बुक थी उसमें चैप्टर्स के नंबरिंग कुछ और थे, नई बुक में कुछ और आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, आप अपने चैप्टर का नाम देख करके उस हिसाब से पढ़ लेना मेरे प्लेलिस्ट से, ठीक है। चलो, मैं कोशिश करूँगा नाम भी चेंज कर दूँ, बेटर रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना मेरा चैनल, ठीक। चलो एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। तो मैं एक आपके लिए वो भी लाया हूँ ताकि आपको आसान हो समझने में। ये देखो, क्वेश्चन मैं लिख के पहले से ही लाया हूँ ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। क्या है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। क्यों लेता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टेक्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क, build up body, repair damage in the body and maintain the functions of the body। ये तो है इसका आंसर, समझ भी लें। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कोई खाना और कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो खाना क्यों खाता है ना। तो ऑर्गेनिज्म खाना किस लिए खाएगा, सबसे पहले तो उसको एनर्जी चाहिए। अगर हम खाना ना खाएं तो क्या हम चल फिर सकते हैं। देख तो, अगर एक दिन खाना ना खाओ तो कितनी कमजोरी सी नहीं फील हो जाती। तो एनर्जी के लिए चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है ना। बिल्डअप बॉडी, अब देखो कोई छोटा है तो अगर वो खाना खाएगा तभी तो उसको धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वो फिर बड़ा होगा धीरे धीरे, है ना। उसके लिए चाहिए होता है। तीसरा, रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी। आपको चोट वोट लगती है तो कहीं ना कहीं चोट वोट लगती रहती है आए दिन हमें, है ना। तो रिपेयर वगैरह डैमेज कर को कौन कैसे करेगा। उसके लिए भी फूड ही होता है जो हम खाते हैं, उसी से बॉडी रिपेयर करती है, ठीक। मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब बॉडी कितनी सारी फंक्शन कर रही होती है इंटरनली, है ना। आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका लंग्स वर्क कर रहे हैं, हाँ। आपका ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। आप जानते हो आपका ब्रेन, जितना भी आप खाना खाते हो और जो एनर्जी पैदा होती है उसका 25% तो ब्रेन ही ले जाता है आपकी पूरी बॉडी का, सोचो, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ द फूड ऑफ इन ऑर्गेनिज्म, तो ये आपको याद रखना है, हाँ? चलो, अगला क्या है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। ये सब हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा रह गया है आपका। यहाँ पे हम लोग उसको एक बार फिर से देख रहे हैं एक तरीके से, है ना, सिस्टमेटिक वे में, जो आपके बुक में आंसर दे रखा है। अब हमने एक तरफ ले लिया पैरासाइट और दूसरी तरफ लिख लिया सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट ड्राइव इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसी से लेता है फूड, है ना, पैरासाइट। और सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, इट ड्राइव्स इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो मर गए होते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना, जो डीके हो रहे होते हैं, ये उनसे लेते हैं फूड अपना। इट मोस्टली लिव इन ऑन और इन द होस्ट, है ना। पैरासाइट कैसे होते हैं, या तो होस्ट के ऊपर होते हैं या होस्ट के अंदर होते हैं। अब देखो, आपने वो देखा है जोक होता है जो खून चूसता रहता है ना, तो हमारी बॉडी के बाहर है लेकिन वो है तो पैरासाइट। अब देखो, मॉस्किटो भी कहीं ना कहीं पैरासाइट टाइप में है, आउटर पैरासाइट, है ना। वो आपके खून चूसता है ना। बट कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। या कभी कभी आप देखते हो रिंग वॉर्म्स वगैरह होते हैं, आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, हाँ। तो उसको उसके लिए भी दवाई देते हैं फिर, है ना। तो जो पेट के आपके अंदर है वो क्या कर रहे हैं, अंदर चले जाते हैं तो वो आपके अंदर से खाना खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट होते हैं। और सेप्रोट्रॉफ क्या है, वो कहीं भी आपको डेड एंड डीके जो चीज होगी वो वहां पे मिलते हैं, वो उसी को खाते हैं। इट लिव्स ऑन डेड एंड डीकेइंग स्टफ। वो उसी पे लिव भी करते हैं, उसी को खाते भी हैं, ठीक है। आप देखना, सफेद सफेद सा गोबर वगैरह कहीं पे होता है तो देखना उस पर सफेद सफेद सा कुछ दिनों में आपको दिखने लग जाएगा, फफूंद हम उसको बोलते हैं ना। तो वो कुछ और नहीं है बल्कि फंगस वगैरह है जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में। हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो हमने पढ़ा है, जब आयोडीन व्हेन आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टार्च अ डार्क ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, है ना। हमने पढ़ा था कि अगर स्टार्च के ऊपर हम स्टार्च में आयोडीन डालें
तो क्या होगा, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप डालेंगे लीव्स पे और अगर वो भी ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है ना। ठीक है, तो कैसे पता लगाते हैं आप? बाय ड्रॉपिंग अ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीव्स वी कैन चेक द mark of blue black color. If it appears, तो it has starch in, it proves that it has starch. ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखो, हम बुक भी देख लेते हैं भाई, बुक भी देखते चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। आपको बताना है कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाती है ना। तो देखो कैसे बनाती है, इसी को फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हो, ग्रीन प्लांट्स जो बना रही है। आपको दूसरा क्वेश्चन, दूसरे तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना। प्लांट्स कैसे बनाते हैं फूड, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ना, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड वाटर भी लेता है। वाटर कहाँ से मिलता है, उसको रूट से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्टली एयर से लेता है, और फिर वो सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट भी चाहिए होती है ना उसको। क्या क्या चाहिए आपको बनाने के लिए फूड, एक तो क्लोरो, लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है, और इन सब को मिला करके वो क्या करता है, बना देता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड है। कार्बोहाइड्रेट बाद में स्टार्च के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से फूड बनाता है आपका प्लांट। ठीक है, अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस प्लस लगा लो, मैंने गलती से प्लस डालना भूल गया यार, एक सेकेंड। हाँ, ये प्लस का साइन लगा दो, प्लस, ये देखो अब ठीक है ना। जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या करता है वो, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेती है, वाटर लेते हैं कहाँ से, ग्राउंड से, अपनी रूट्स के थ्रू, क्लोरोफिल उसमें पहले से ही रहता है लीव्स के अंदर, सनलाइट भी लिया और कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। लिखा हुआ भी यहाँ पे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वहाँ पे, पर धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और स्टार्च हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप जानते ही हो, है कि नहीं। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखने जाते हैं, बुक में क्या है। स्केच ऑफ अ प्लांट है आपको करना, विद द हेल्प ऑफ स्केच ऑफ अ प्लांट, sketch that plant that are ultimate source of foods. Show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. अब देखो इसके लिए आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, कोई नहीं, मैं अभी आपको इसका आंसर दिखाता हूँ कैसे बनाना है आपने। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी शो कर दूंगा, एक सेकंड में शो कर ही देता हूँ आपको ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये वाली ड्राइंग आप देखो, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स अल्टीमेट सोर्स है। अब देखो ये ग्रास है, ग्रास भी एक छोटा सा प्लांट ही है ना। उसको कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है। तो आप देख रहे हो अल्टीमेटली जो ईगल को आपको एनर्जी मिली है वो कहाँ से आई है, वो आई तो ग्रास से ही थी ना, ट्रांसफर होते 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 होते। ऐसे ही किसी और का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ग्रास है, ग्रास को खाती है काऊ, काऊ को खाएगा आपका कौन, आ, आ, आपका खा जाता है, लॉयन वगैरह खा जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से, या फिर
कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ये आपके लिए एक सूटेबल एग्जाम्पल है, आप ये बना सकते हो अपने वर्क में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपका? अगला क्वेश्चन था आपका, सॉरी, अगला क्वेश्चन आपका है हम्म तो अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे जा रहे हैं ना। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही आसान है यार ये तो। चलो, पहला, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? बताओ फटाफट सोच के। हम्म इसमें इतने सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए यार, फटाफट आंसर आपको देना चाहिए। बताया, दिमाग में आया। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स तो बोलते हैं, है ना? ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को आप क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉफ्स बोलोगे। ठीक है, अब आप पूरा पढ़ो सेंटेंस। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना? चलो, दूसरा, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। अभी हमने पढ़ा है प्लांट्स कैसे स्टोर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं फिर स्टार्च में, है ना? स्टार्च के फॉर्म में वो रखते हैं अपने पास फूड। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप स्टार्च लिखोगे। सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। अभी ये भी हमने देखा था कि जो सोलर एनर्जी है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? लीव्स करती है, और लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो कौन सी पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रही है आपकी? क्लोरोफिल पिगमेंट आपकी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। कौन सी अंदर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है ना? एंड रिलीजेस ऑक्सीजन गैस, है ना? तो ये दो आंसर रहेगा आपका। टेक इन करती है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करती है ऑक्सीजन गैस। ठीक। अब क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, देखो, नेम द फॉलोइंग ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टीम। एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जिसकी येलो होती है, पतली सी, और ब्रांच्ड स्टेम होती है। कौन सा ऐसा प्लांट होता है? तो वो प्लांट है कुस्कुटा प्लांट। ठीक है, कुस्कुटा प्लांट आपने देखा है कि नहीं देखा? ये देखा? अभी दिखा देते हैं आपको भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, सारी चीजें यहीं पे मिलेगी आपको। कुस्कुटा प्लांट फटाफट दिखा दो भाई। कुस्कुटा, हाँ ये रहा कुस्कुटा प्लांट आपका। और ये कुस्कुटा प्लांट ये रहा। इमेजेस और डीप में देख लेते हैं। ऐसा होता है कुस्कुटा प्लांट, देखो, लंबे लंबे से। हम्म इसकी कितनी सारी ब्रांच लीव्स है, देख रहे हो आप कितनी सारी हैं? ये देखो कितनी सारी ब्रांच लीव्स है। हम्म और ये क्या होता है? पैरासाइटिक प्लांट होता है। ठीक है, ये क्या दूसरे पेड़ों में चिपक जाता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता रहता है अपना। ठीक, चलो, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। पार्शियली ऑटोट्रॉफिक कौन सा प्लांट होता है? पिचर प्लांट। याद है पिचर प्लांट? पिचर प्लांट तो याद होना चाहिए था यार। पिक्चर प्लांट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है। पिक्चर प्लांट के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना। ये देखो कैसा प्लांट है ये देख रो, ये देखो पिक्चर प्लांट। पिक्चर मतलब क्या होता है? मटका जैसे, है ना? मटके ऐसा है ना? इसके ऊपर में देख रहे हो कैसे होती है? लिड टाइप में होती है। जैसे ही कोई कीड़ा इसके अंदर जाता है, इसके अंदर में कांटे बने हुए होते हैं और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है कांटों की। हाँ, जैसे ही कीड़ा अंदर गया, ऊपर से लिड बंद हो गया, अब वो कीड़ा ऊपर आ ही नहीं पाता क्योंकि कांटे नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर चढ़ ही नहीं पाता वो। और फिर पेड़ क्या करता है? ये जो पाइप आ रही है ना, इसके थ्रू में डाइजेस्टिव फ्रूट डालता है उसमें, और वो कीड़ा मर जाता है और उसका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो प्लांट। ठीक है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। कौन से लीव्स के अंदर एक पोर होता है, हमने पढ़ा था, जिससे कि गैसेस का इनटेक होता है और आउट जाती है गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड को इन लेता है और ऑक्सीजन को आउट करता है। उस पोर को हम क्या कहते हैं? लीव्स में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसको हम कहते हैं स्टोमाटा। ठीक, स्टोमाटा। टिक द करेक्ट आंसर।
कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी तो पढ़ा हमने यार, पैरासाइट, है ना। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, ये भी अभी पढ़ा हमने, ये वाला पार्शली ऑटोट्रॉफिक है। कौन सा? पिचर प्लांट, है ना। पार्शली है ना भाई, क्योंकि देखो वो क्या करता है, ट्रैप करता है, फीड करता है इंसेक्ट को, साथ में बनाता भी है। अब वो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, ये क्वेश्चन होता है बहुत बड़ा, है ना, कि इंसेक्ट क्यों खाता है जब वो खुद का खाना खुद बनाता है। अब देखो प्लांट्स को ना नाइट्रोजन जरूरी चाहिए होता है, बट वो नाइट ये पिचर प्लांट जो है वो नाइट्रोजन जमीन से ले नहीं पाता, तो वो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए वो आपका इसको इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है ना। चलो, मैच द फॉलोइंग। चलो भाई, मैच द फॉलोइंग करिए, ये तो बहुत आसान होना चाहिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कौन करता है भाई, बताओ। राइजोबियम, हेटेरोट्रॉफ्स, पिछा प्लांट, लीफ या पैरासाइट। तो क्लोरोफिल तो आपका लीफ में होता है, सीधा सा है। अब हमने कोकुस्टा अभी पढ़ा है ना, तो कुस्कुटा क्या है, पैरासाइटिक प्लांट है, यही फटाक से हम मार देते हैं। अब देखो और किसके बारे में पता है हमें, एनिमल्स के बारे में भी पता है, इंसेक्ट्स के बारे में भी पता है, और नाइट्रोजन रह रहा है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया आपने पढ़ा था ना अभी, कि लीव्स आपके रूट्स में होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, है ना। तो नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजन क्या है आपका, ये राइजोबियम है। ठीक, एनिमल्स आपके क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, है ना, दूसरों पर डिपेंडेंट है। और इंसेक्ट्स आपके क्या हो गए, इंसेक्ट्स आपके पिचर प्लांट खाता है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हो गया। एक बार फिर से बता दूं, क्लोरोफिल लीव्स, नाइट्रोजन राइजोबियम के साथ, क्रिस्कोटा पैरासिटिक, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स, और इंसेक्ट्स पिचर प्लांट। ठीक, चलो अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, बस दो क्वेश्चन और रह गए, खत्म होने वाला भाई मेरे, थोड़ा सा और सब्र कर ले। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये ट्रू है या फॉल्स है। पेड़ क्या छोड़ते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई आपकी, गलत है, फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, अरे ये तो पहले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा, जो प्लांट खुद से ही फूड बना रहे हैं उनको तो ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, है ना। सेप्रोट्रॉफ तो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, डेट एंड डीकिंग पे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, हाँ ये बिल्कुल सही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन थोड़ी बनता है वहाँ, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो ये तो भाई बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, इज नॉट अ प्रोटीन, हाँ तो ये ट्रू हो गई ना स्टेटमेंट, प्रोटीन थोड़ी बनाता है, नॉट अ प्रोटीन। अगर खाली ये रहता द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोटीन, तो ये फॉल्स होती, इज नॉट अ प्रोटीन मतलब प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, क्योंकि स्टार्च बनता है। समझ में आया। अगर ये स्टेटमेंट आपको दे दे, अगर बीच में से नॉट हटा देना टीचर, ध्यान रखना, बीच में से अगर टीचर आपके एग्जाम में नॉट हटा दे, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोटीन कर दें, तो ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन, हाँ तो बिल्कुल ट्रू है, प्रोटीन नहीं होता फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एग्जाम में कहीं मैडम ने या आपके टीचर ने नॉट हटा दिया, तो फिर तो ये भाई फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, फिलहाल ट्रू है। ठीक, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ट्रू है फॉल्स है, बताओ। जो सोलर एनर्जी है, हाँ सनलाइट, उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ट्रू है ना। क्यों, क्योंकि देखो उसको लेकर के ही तो फूड बना रहे हैं हम, और फूड फिर बाद में आपका यूज होता है। जैसे बैटरी कैसे आप यूज करते हो, पेंसिल बैटरी है, वो क्या है, उसमें केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स बाद में आपको करंट देती है, उसी तरीके से हो गया ये भी ना,
ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट आया आपके पास कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको बाद में क्या करता है, फिर से एनर्जी देता है, तो केमिकल एनर्जी में हम चेंज करके रख ले रहे हैं उसको। तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। ठीक। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? कौन लेता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो लीव्स, है ना, और लीफ में भी कौन लेता है आपका, स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा वो ओपनिंग है जिससे कि एयर का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट। ठीक। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है एटमॉस्फेयर से, लीव्स ही तो उसको चूसते हैं ना, और उनमें भी कौन सा है, स्टोमाटा। स्टोमाटा की ओपन और क्लोज होता है, उसी से आपका एयर का गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा लीव्स। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपके सारे के सारे लगभग लगभग क्वेश्चन एंड होने को आ गए हैं। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो हम फटाफट पढ़ लेते हैं। Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers? ग्रीन हाउस क्या होता है आपको पता है ना? देखो, ग्रीन हाउस बड़े बड़े से होते हैं। पहले हम चलते हैं अपने यहाँ पे, ग्रीन हाउस दिखाऊं क्या आपको? चलो भाई ग्रीन हाउस भी दिखा देते हैं। आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हो, किसी को ध्यान में नहीं आ रहा हो तो ग्रीन हाउस अभी दिखा देते हैं। वैसे तो गांव के बच्चे जरूर देखे होंगे, ये देखो ऐसे खेतों में बनाया हुआ होता है ग्रीन हाउस, है ना, ये वाला, ये देखा है कभी गाँव गए हो खेतों में तो? हाँ, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर प्लांट हम इसलिए ग्रो करते हैं, ये देखो एक केव है ना ग्रो, ये प्लांट इसके अंदर में, क्योंकि एक तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कंट्रोल रहती है हमारी। हम्म, ठीक। अगर मान लो कभी सर्दी हो रही है तो जो सोलर एनर्जी अंदर आती है ना, सनलाइट अंदर आती है, वो बाहर जाते समय ट्रैप हो जाती है इसके अंदर, है ना, उसकी गर्मी ट्रैप हो जाती है, तो प्लांट्स को एक हीट मिलती रहती है, कंटिन्यूस हीट मिलती रहती है ना। और एक तरीके से, और जब ज़्यादा धूप होती है तो एक तरीके से उनको शेड मिल जाती है। हाँ, तो धूप के कारण वो मरते नहीं है, मुरझाते नहीं है पेड़, दोनों फैक्टर हो जाते हैं ना। ठीक है, और साथ में हम कंट्रोल्ड वे में यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, पानी वानी अच्छे से कंट्रोल्ड वे में दे सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको आंसर कैसे लिखना है? बाय ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स एंड क्रॉप्स इज इनहांस्ड बिकॉज मोर सनलाइट इज एक्सपोज टू द प्लांट्स, है ना। मैंने आपको बताया ना, सनलाइट जो अंदर आती है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाती है, तो जब ट्रैप हो जाती है सनलाइट, तो वो और भी ज़्यादा सनलाइट मिल रही है प्लांट्स को, है ना, तो ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो ज़्यादा वर्क करेगा तेज़ी से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा होगा, सनलाइट होगी तो उस वजह से क्या होता है, और अगर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो आपका ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ज़्यादा स्टार्च बनेगा। स्टार्च क्या है, आपका फूड ही तो है, कोई ना कोई आपका आ, जो प्लांट का प्रोडक्ट होगा वो बन गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्रॉप्स की, और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर फार्मर्स को एडवांटेज होगा, है ना, और बेच के उसको अच्छा कमाई कर सकता है। तो ये आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो भाइयों आपका ये था पूरा चैप्टर, और मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन आंसर भी। चैप्टर तो पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, आज हमने क्वेश्चन आंसर भी इसके देख लिए। ठीक है, कोई सजेशन हो तो बताना, तो हम चेंजेस भी करेंगे चीज़ों में। और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।